लोकतंत्र लाओ, ईवीएम हटाओ। लोकतंत्र लाओ, ईवीएम हटाओ। लोकतंत्र लाओ, ईवीएम हटाओ। जय 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 जय। आप दृश्य देख रहे हैं सत्य क्रांति भैरवी, आप जुड़ चुके हैं सत्य क्रांति भैरवी भाटिया के साथ और हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जिला लघु सचिवालय से, जहां आज ईवीएम का विरोध करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्य पहुंचे हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे किस लिए क्या है ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इनसे बात भी जरूर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ईवीएम जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हाँ जी मैडम, क्या समस्या है, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ईवीएम का विरोध किस लिए? हम ईवीएम का घोटाला होता है, ईवीएम का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि उसमें घोटाला होता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी किस चीज़ का घोटाला होता है? वोट का पता ही नहीं चलता हमें। वोट का घोटाला होता है तभी तो हर बार एक ही सरकार आती है। हर बार एक ही सरकार आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इसमें गड़बड़ी है, इस मशीन में गड़बड़ी है। आप कहाँ से आए मैम? करनाल से। करनाल से हैं। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। क्या ऑर्डर पास हुआ है? ऑर्डर क्या पेश किया? वोट देते किसी और को पड़ जाता है, किसी और में इसी मशीन में ही गड़बड़ी है कि वोट देते किसी और को पड़ता है। मैं अपने, मेरा हक बनता है कि मैं अपना मुखिया, अपना मंत्री खुद से चुन सकती हूँ। खुद से चुन सकते हैं? हाँ, खुद से चुन सकती। मैं वोट दूँ किसी और को पड़ता है, किसी और को। ये डिब्बे में गड़बड़ी है, इसे हटाओ। ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? ईवीएम मशीन से जो चुनाव होता है वह चुनाव आम जनता उस चुनाव को नहीं स्वीकार करता है। चूँकि जब हम बैलेट से वोट करते थे हम पूर्ण संतुष्टि से वोट करते थे। हमको पता लगता था, हमने इस फलाने पर मुहर लगाया, उसको हम मोड़ते थे, फिर बक्से में डालते थे, उसका काउंटिंग होता था, फिर मुझे पता लगता था। लेकिन ये जो मशीन है, इससे जब हम वोट करते हैं तो हमारा जो है वोट कहाँ जाता है, किस में जाता है, वो बटन तो आप ही लोग दबाते हैं। ईवीएम का बटन भी आप लोग ही दबाते हैं? हाँ, हम दबाते जरूर हैं। आप जानते हैं मोबाइल का बटन आप दबाते हैं, लेकिन बात हमसे होता है। जब मोबाइल से हम कहीं दूसरे जगह बात कर सकते हैं, एटीएम से हम जब पैसे निकालते हैं तो उससे मेरा पर्ची आता है, हमको पता लगता है किसका जो है सो कितना पैसा निकला, क्या वोट जिसको हम देते हैं उससे सारे ईवीएम में क्या पर्ची लगाया गया। इसलिए हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है और यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकारा है कि ईवीएम से फ्री फायर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णनंदन राय है, मैं तरावरी से हूँ। सर, अगर बात करें तो ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के, सभी पार्टी के उम्मीदवारों के निशान चिन्हित होते हैं और मतदाता अपनी मन मर्जी से उस निशान को दबाता है। ये बात तो वोट दूसरी जगह का, ये बात आप जानते हैं और ये भी बात आप मीडिया बंधु जानते होंगे कि कई जगह ऐसा देखने को मिला कि हम वोट किसी में डालते हैं और बटन किसी और का जल रहा है। आप जानते हैं जिस चुनाव क्षेत्र से मोदी लड़ा है चुनाव, 1,86,000 वोट अधिक वहाँ काउंटिंग हुआ है। क्या किस मीडिया ने इसको दिखाया है? आज तक वहाँ पर डीएम के घर से 10 ईवीएम मशीन बरामद किया गया, किस मीडिया ने दिखाया है? ये मीडिया, ये सरकार, ये तानाशाही सरकार और गोदी मीडिया जो उसके सपोर्ट में है वो दिखाना नहीं चाहता है। आम आवाज़ जो जनता का आवाज़ है वो बताना नहीं चाहता है। भले आज हमारा संख्या कम है, लेकिन एक दिन हमारा राज आएगा और अगर सरकार नहीं सुनता है, हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो एक दिन हम ईवीएम को तोड़ेंगे। ईवीएम को तोड़ेंगे। अगर हमारी यंत्र पर प्रहार होता है तो हम ईवीएम छोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे।
हाँ जी सर, अपना शुभ नाम। मेरा नाम राजेंद्र मान है जी, मैं भीम सेना संगठन से हूँ और आज बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा ईवीएम हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है, तो उसी में हम भी शामिल हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि ईवीएम हटे। जब पूरी जो भारत देश की जनता है उसको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो यह प्रक्रिया हटानी चाहिए। दूसरे देशों में भी जो ईवीएम को अभियान किया गया है, जैसे बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा इत्यादि जो देश हैं उनके अंदर भी ईवीएम को अभियान किया गया है। और अब जो चुनाव है दूसरे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र हो और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। जब हम सरकार चुनते हैं तो हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पे ही चुनाव निश्चित कराएं। और हमारी जो चुनाव आयोग को ये बातें माननी चाहिए कि भाई ईवीएम के बजाय जो बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जनता जो है वो निष्पक्ष चुनाव महसूस करेगी भी निष्पक्ष चुनाव हुआ है। अब जनता को लगता है कि हम वोट कहीं डालते हैं मगर हमारा वोट कहीं जाता है, और जो हम बैलेट पेपर पे अगर निशान लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, तो उससे हमें संतुष्टि होती है कि हमने मोहर लगा दी है और हमारी वोट सही जगह गई है। मगर अगर ईवीएम पे हम कहीं बटन दबाते हैं तो हमारे माइंड में ये बात रहती है कि बाई दिए ये वोट कहीं और दूसरी जगह खिसक गया हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि जब सरकार को जनता चुनती है तो जनता को अधिकार होना चाहिए ईवीएम को बंद कराने का, और चुनाव आयोग तक हमारी ये बात जानी चाहिए कि दूसरे जो देश हैं, दूसरे देशों में जब ईवीएम को बैन कर दिया गया है तो भारत देश के अंदर भी ईवीएम को हमारे भारत देश की सरकार, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री इस ईवीएम को बंद करें और हमारी जो आवाज़ है वो बैलेट पेपर से चुनाव। जी जी। आज किसके नाम किसको ज्ञापन सौंपने पहुंचे? आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए हम सब आए हैं और बहुजन मुक्ति मोर्चा के जो साथी हैं उनके साथ हम इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा यही मेन मैटर है कि ये जो बात है हमारी सरकार तक पहुँचे।